हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। रिसेंट टाइम में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, बट आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है। 2021 भी और 2022 भी और अच्छे लेवल से दिखा सकता है। बात कर रहे हैं हम जेके टायर्स की। जेके टायर्स जो कि जैसे मैंने बताया रिसेंट टाइम में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो आप देख सकते हैं 38 रुपये 40 पैसे का इसका 52 वीक लो है, जबकि इससे भी नीचे ये लग गया था, 34 रुपये के आसपास तक ये गया था और वहाँ से आप देख सकते हैं 146.70 का इसका 52 वीक हाई है। तो नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और ऊपर के लेवल से अच्छी करेक्शन भी इसके अंदर हो चुकी है। किस लेवल के ऊपर अब इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जैसे जैसे करेक्शन हो रही है तो किस टाइप के रिस्क रिवार्ड रेशो इसके अंदर अब बनते हैं, तो उसके ऊपर हम सब बात करेंगे। फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है तो रिजल्ट्स कैसे होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। न्यूज कैसी हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं जेके टायर्स इंडस्ट्रीज की। तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को जो प्रीवियस क्लोज था इसका 109 रुपये के आसपास का था और ओपन होता है 1 अप्रैल को 109 रुपये 95 पैसे, हाई 119 रुपये 90 पैसे और लो 109 रुपये 75 पैसे का था। और आप देख सकते हैं कि एक अपर सर्किट लगता हुआ इसके अंदर नजर आया 119 रुपये 90 पैसे पे 10% ऊपर बंद हुआ, 10 रुपये 90 पैसे बढ़कर। तो अगर 5 दिन का आप देखेंगे तो देखेंगे कि 109 रुपये 90 पैसे के आसपास ये शेयर चल रहा था एक रेंज के अंदर और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही आपको ये स्टॉक दिखाई देगा 124 रुपये 70 पैसे और नीचे जो था 103 104 के तक गया था और उसके बाद फिर ऊपर आता हुआ नजर आया। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो 58.80 जो था लो था, अभी 6 मंथ के अंदर डबल के रिटर्न ये दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा जो रिजल्ट्स के आसपास का जो सीजन था जनवरी में, तो अच्छा इसने मोमेंटम पकड़ा था और वहाँ से स्टॉक जो है डबल तक भी पहुँच गया था। अगर 1 ईयर का आप देखें तो यहाँ से स्टॉक देखेंगे 40 रुपये से लगभग 3 गुना के आसपास की रिटर्न्स ये निकाल के दे चुका है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुकी है और एक कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है ऊपर चलने से पहले। अगर हम बात करें रिजल्ट्स कब आ सकते हैं इसके, तो पिछले जो रिजल्ट्स थे 4th क्वार्टर के तो 15 जून 2020 को इन्होंने दिए थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड फाइनल डिविडेंड ये पे जो था अनाउंस किया था इसके अंदर 15 जून को। तो अभी हम अप्रैल में है, मई पूरा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास ये रिजल्ट्स जो कंपनी होती हैं जो पहले रिजल्ट्स आते हैं उसके आसपास की ही डेट्स होती हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट्स पेश किए जाते हैं। तो अभी इसके अंदर टाइम है, बट जो है डिविडेंड किस टाइप का पे करते हैं उसे देखते हैं। डिविडेंड इस क्वार्टर में जो पे किया जाता है वो पहले देख सकते हैं 125% के आसपास पे किया गया था, फिर 75 और 35 के आसपास है। अब जिस टाइप से कंपनी प्रॉफिट्स में आ रही हैं और अच्छा मोमेंटम इसने गेन किया है तो यहाँ से जो है डिविडेंड भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस डेट्स के ऊपर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। जो रिजल्ट्स ये अनाउंस करेंगे उससे पहले ही उसके ऊपर मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं जो 2434 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी काफ़ी छोटी कंपनी है बट यहाँ से काफ़ी बड़ी कंपनी होने का भी ये दमखम रखते हैं। डेट जो है 4369 करोड़ की है, जो कि मैंने हर वीडियो में बताया। थोड़ा सा ये कंसर्न जरूर नजर आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.96 के आसपास का है, बट जो मैनेजमेंट का फोकस है डेट को रिड्यूस करने का वो क्लियरली दिखाई देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये डेट रिड्यूस होती हुई नजर आ सकती है। हम नीचे इंटरेस्ट बर्डन भी चेक करेंगे, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए थे तो उसके अंदर इंटरेस्ट बर्डन कुछ कम हुई थी या इंक्रीज हुई थी, वहाँ से भी आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो डेट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आरओसी देखेंगे 8.02% की है, आरओई 1.38% की है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है आरओई, बट आने वाले टाइम में ये और भी इंप्रेसिव होती हुई आपको नजर आ सकती है। स्टॉक की पी देखेंगे 22.5 की है, जबकि इंडस्ट्री पी 21 की है, तो यहाँ से आपको एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं लगेगा स्टॉक। बुक वैल्यू देखेंगे तो 90.7 की है, जबकि स्टॉक जो है 119 पे काम कर रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.31 की है, तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव आपको नजर नहीं आएगा। और इस लेवल के ऊपर भी कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है, जैसे भी स्टॉक जो 103 104 तक गया था, तो बिल्कुल अकोमोडेट करना चाहिए। 100 के आसपास कभी भी शेयर मिलता है आपको, चाहे वो निफ्टी में करेक्शन हो चाहे ऑटो सेक्टर्स में करेक्शन हो, किसी भी टाइप की कोई करेक्शन मिलती है और ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल मिलता है तो बिल्कुल अकोमोडेट करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड जो है 0.59% के आसपास की है और फेस वैल्यू जो है 2 की है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक हैं इसके। डेट जरूर एक कंसर्न है, बट जो एक्सपेंसिव है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। इसके बाद अब देखेंगे तो 50 डीएमए से स्टॉक ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए 114 रुपये 19 पैसे की थी और 200 डीएमए 90 रुपीज़ के आसपास की है, तो दोनों से ही ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो
आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 224 करोड़ का था, जबकि पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ के आसपास का था। और आप देखेंगे कि दिसंबर 2019 में सिर्फ 11 करोड़ के आसपास का था। अब मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप देखेंगे मार्च 2020 से कंपैरिजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं 1795 करोड़ की सेल्स थी, जबकि अब 2700 करोड़ के आसपास की दिसंबर 2020 में इन्होंने सेल दी है। और ट्रेंड देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1131, 2200, 2700। तो यहाँ से अगर कुछ भी बढ़ता हुआ नजर आता है तो इससे अच्छी सेल्स निकलती हुई नजर आएगी। सेकंड, आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 207 करोड़ के दिए थे मार्च 2020 में। तो मार्च 2021 में जो प्रॉफिट्स हैं आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आपको ट्रेंड जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं पर भी कुछ भी अच्छा प्रॉफिट्स ये देते हैं तो यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देखेंगे ये जो रेंज थी 200 के आसपास की, यहाँ से स्टॉक जो है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं अच्छे इन्होंने दिए थे 500 करोड़ के आसपास के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 12% के आसपास ये काम किया करते थे मार्च 2020 में। और अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 0%, 16%, 18%। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। नेट प्रॉफिट्स माइनस में थे, जबकि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे 105 और 224 के आसपास दिए हैं। तो यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव आता है तो यहाँ से भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। जो देखने वाले रिजल्ट्स होंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस टाइप की परफॉर्मेंस ये देते हैं, बट ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो डेट की मैं बात कर रहा था कि डेट किस टाइप की इनकी दिखाई दे रही है, तो इंटरेस्ट बर्डन आप देखेंगे यहाँ पर 107 करोड़ आया, जबकि पहले 135 से 136 के आसपास ये हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं डेट रिड्यूस होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट का फोकस है डेट को रिड्यूस करने के लिए। अगर डेट और रिड्यूस होता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 56.23 के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके अंदर नजर आती है। पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो 3-4% के आसपास जो है प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। FII 2.99, यहाँ पर भी स्टेक को बढ़ाया जा रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। DI के पास 2.57 और यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट के पास 0.58, पब्लिक के पास 37.63 के आसपास की होल्डिंग है, जबकि कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो 30% के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको नजर आएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो जेके टायर टाइप्स ऑफ बिज कार देखो एंड ऑटो ब्रिक्स फॉर डोर स्टेप सर्विसेज अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, जो प्रोडक्ट का नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए जो टाइप्स किए जाते हैं वो बिल्कुल ये कंपनी भी करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो कार देखो के साथ हो चाहे फिर ऑटो ब्रिक्स के साथ हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी इनके रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया रेटिंग अपग्रेड्स लॉन्ग टर्म इश्यूज रेटिंग ऑफ जेके टायर टू स्टेबल, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, जिसके बाद शेयर ने कुछ नीचे के लेवल से ऊपर जंप करते हुए भी नजर आया था। और ये अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी रेटिंग आपको स्टेबल, जो भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं आपको स्टेबल ही देती हैं। तो यहाँ से जो आपके फाइनेंशियल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं रेटिंग अपग्रेड एंड स्टेबल आउटलुक रिफ्लेक्ट जेके टायर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इन FY21 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर रिप्लेसमेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो ये क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेबल रेटिंग है ये काफ़ी अच्छी इसके लिए साबित हो रही है। और सेकेंडली आप देखेंगे जो टेक्निकल्स हैं, ये फंडामेंटल्स से कि रिजल्ट्स कैसे थे, कैसे आ सकते हैं, और जो न्यूज़ थी किस टाइप के टाइप्स कर रहे हैं ये, और रेटिंग एजेंसी किस टाइप के इसको जो रेटिंग्स दे रही है। इसके बाद जो टेक्निकल्स आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई देंगी 11 बाय 1 न्यूट्रल और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी इसके अंदर डिप मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। ऑसिलेटर 2 बाय 8 न्यूट्रल और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर समरी को हम मिलाएं, 26 इंडिकेटर्स को अगर मिलाएं तो बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि 13 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 4 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्लियरली स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, और समरी भी जो बताई जा रही है वो बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ऑटो सेक्टर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे उनकी सेल्स निकल कर आ रही है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लीलैंड हो, चाहे बाकी अदर जो मारुति वगैरह हैं उनकी जो सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो कंपनी चाहे ऑटो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे टायर्स मैन्युफैक्चरर्स हों, उनकी भी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो पहले भी बताया मैंने, जैसे 2021 और 2022 दोनों ही ऑटो सेक्टर के नाम रहने वाले हैं, तो टायर सेक्टर्स भी यहाँ से बढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर जेके टायर का ग्राफ देखेंगे 1 डे का चार्ट, जब ये स्टॉक ने नीचे के लेवल से 146 रुपये से 70 पैसे का हाई बनाया था, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि ये जो बीच में गैप इसने छोड़ा है 108 रुपये 35 पैसे के आसपास, तो 146 के आसपास स्टॉक पहुंच गया था। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे कि इतना डाउन ये स्टॉक नहीं जाएगा इस गैप को फिल करने के लिए, बट मैंने
बताया था कि ये गैप जो है फिल होते हुए नजर आएगा 108.35 रुपये। अगर किसी को भी बाय करना है तो इसके आसपास ही बाय करना चाहिए। अब आप देखेंगे स्टॉक धीरे धीरे डेली चार्ट है, इसी जो ट्रेंड लाइन थी इसी के साथ साथ चलते हुए नीचे आया है और यहाँ पर जो है इस गैप को फिल किया है। आप देख सकते हैं इस गैप को फिल किया और अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे, पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज बनाई है जिसके अंदर स्टॉक के चार्ट्स के अंदर गैप दिखाई देते हैं, तो वो गैप्स जरूर फिल होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। ये गैप जो था आप देख सकते हैं 20 जनवरी का था और यहाँ पर जो फिल हुआ है गैप आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल हुआ था 19 मार्च को। तो 2 महीने के बाद ये जो गैप है फिल हुआ है। उसके बाद जो स्टॉक है अगेन ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो गैप था 108.35 और ऊपर का देखेंगे तो 111.60 का था। ये गैप फिल हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। अगर आप इस आवरली चार्ट के ऊपर इसको देखें पूरे को, तो आपको इस टाइप से पूरा चार्ट जो है नजर आएगा। इस टाइप से ये चार्ट जो है आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम बनाता हुआ स्टॉक जो है नजर आया 104 रुपये के आसपास में। यहाँ पर 104 रुपये तक गया, अगेन बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया 104 रुपये तक, फिर बाउंस बैक किया है और अब ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, अगेन यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर गया बट रिजेक्ट हुआ। अगेन ये जो है इस जो डिसेंडिंग जो लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर बंद हुआ है आवरली चार्ट के ऊपर। तो अब जो लेवल है 130 131 के आसपास, 129 से 130 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो इजीली ये अचीव कर सकता है इस मोमेंटम के अंदर। बट जो है अगर कोई भी डाउन साइड या निफ्टी के अंदर डाउन साइड आती है किसी के अंदर भी वजह से ये अगर ट्रेंड लाइन के नीचे द्वारा क्लोज होता है तो अगर 104 105 के आसपास आपको फिर भी मिलता है तो बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए। क्योंकि अगले 4 से 5 क्वार्टर के अंदर ये स्टॉक जो है 160 170 तक के भी टारगेट्स अचीव कर सकता है और आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर ये आपको 200 भी क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी डिप इसके अंदर मिलती है तो आपको बाय करके चलना है। 104 105 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। अगर उसके आसपास मिलता है तो बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। 2 से 2.5 साल में यहाँ से डबल के भी रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो बाय उनकी डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।